मेरी ट्रेन थी सुबह 9 बजे की, 6 घंटे लेट हो गए तो 3 बजे का हो गया। तो मैं सुबह निकला, उसके बाद जाके स्टेशन पे देखा क्योंकि मुझे पता नहीं था ट्रेन लेट है। तो जाके देखा तो स्टेशन पे तो 6 घंटे लेट है। तो मैं घर पे फ़ोन किया, मम्मी को बताया ऐसा ऐसा है, 6 घंटे ट्रेन लेट है। तो बोलती वापस आ जाओ। उसके बाद गया घर पे, खाना वाना खाया। अब खाना वाना खाया तो आराम किया। आराम आराम करते करते बज गया 3 बजने को आया। तो 3 बजने को आया तो मैं निकला। तो मैं स्टेशन पे पहुंचा तो देख रहा हूँ ट्रेन और 2 घंटे बढ़ा दिया, 8 घंटे कर दिया लेट। अब ऐसे ऐसे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा था। मैं भी वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो घूमते घूमते 8 घंटा हो गया। फिर देख रहा हूँ, फिर मेंशन किया 10 घंटा हो गया। अब ऐसे कर कर के 11:30 घंटा लेट हो गया। अब 11:30 घंटा लेट हो गया तो रात के 10 बज गए। अब 10 बज गए तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैंसिल होगा, क्या होगा। तो मैं 10:30 बजे तक देखा, 10:30 बजे तक देखा तो भी अपडेट नहीं किया। तो मुझे लगा कि ट्रेन कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कई ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। अब तो मैं बोला ठीक है, आधा घंटा और इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करते करते 11 बज गया। अब मैं थोड़ा आउटसाइड में था तो घर पे फ़ोन किया तो चाची का लड़का गाड़ी लेके गया, आया। तो हम लोग देख रहे थे तो मुझे लगा कि अब है ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोग घर पे आ गए। अब घर पे आ गए तो अब हाँ सोए, खाना वाना खा के फिर सुबह मोबाइल में चेक किया क्योंकि टिकट कंफर्म था। अब टिकट कंफर्म था तो मैं देख रहा हूँ ट्रेन है बहुत दूर निकल गई। और ट्रेन निकली कब है, रात के क्या नाम है 1:30 बजे, 1:35-1:38 पे। अब मुझे तो बहुत गुस्सा आया भाई कि मेरा पैसा भी चला गया और ट्रेन भी छूट गई। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अब तत्काल टिकट देखते हैं। अब तत्काल टिकट देखने लगा तो देखते देखते तो तत्काल में कई ट्रेनें थी तो मैंने देखा किसमें सीट ज़्यादा है किसमें कम है। तो टाइमिंग था 11:15 का, क्योंकि 11:15 पे ही टिकट बुक होता है। अभी 11:15 पे इंतज़ार करते करते बुकिंग का टाइम आया तो मैं फटाक देना बुक किया। अब बुक किया तो मुझे इसका कुछ पता नहीं था, पेमेंट कैसे करना है। अब पेमेंट नहीं पता था तो एक बार मिस हो गया, दूसरी बार किया तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ लेकिन वेटिंग मिल गया 46 मिल गया। मैं बोला चलो 2 दिन का है, एक दिन का 24 घंटे है टाइम, तो हो सकता है 24 घंटे में कम हो जाए। अब 24 घंटे में कम होना चाहिए था तो कम होते होते कितना हो गया, 28 हो गया। अब 28 हो गया। अब ट्रेन था 11 बजे रात की। अब 11 बजे रात की थी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बोला चलो अब निकाला है तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दो दो टिकट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। एक मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि ऑफिस में इशू तो थोड़ा चल रहा था तो उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर पहले का टिकट निकाला तो पहले वाला था ट्रेन तो छूट गया। अब तत्काल वाला निकाला, ये तीसरी टिकट थी उसके बाद ये मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मतलब 4-5 घंटा बचा, तब तक मैसेज आया कि चार्ट प्रिपेयर। अब चार्ट प्रिपेयर हो गया तो मेरा 28 पे अटक गया, अब कंफर्म ना आएगा। मैं बोला तो लग गई, अब कैसे जाओ। तो मैं स्टेशन पे गया, स्टेशन पे मास्टर से बात किया, मैं पूछा कैसे ऐसा है, कैंसिल हो जाएगा क्या। तो फिर थोड़ी देर में मैसेज भी आ गया कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। मैं बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ से जनरल का टिकट लिया। अब जनरल का टिकट लिया, अब जनरल का टिकट लिया तो अब ट्रेन का इंतज़ार, अब समझ में नहीं आ रहे हैं सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैठने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इधर से गया था तो हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और इतना भीड़ था कि लोगों को बाथरूम जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, खाना पानी के लिए बहुत सारी इशूज़ थे। अब समझ में नहीं आ रहा था, मैं वही सोच के डर रहा था। अब मैं जैसे ट्रेन आई उसके बाद मैं जनरल डिब्बा खोजने लगा तो पीछे डब्बा लगा हुआ था तो पीछे गया। अब पीछे गया तो मुझे 2 बोगी मिला, लेकिन उसमें से कोई सीट दरवाज़ा नहीं खोल रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ।
मतलब टिकट ले लिया, 4 टिकट 74 टिकट था। मुझे लगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने सोच लिया था कि अब लगता है कि अब ट्रेन छूट जाएगी मेरी। बोला आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक एक कोच आगे बढ़ा तो फिर देखा कि मतलब एक था। अब मैं ध्यान नहीं दिया, जनरल का है कि स्लीपर का है। मैं चढ़ गया। मैं बोला अब स्लीपर करेगा तो भी फाइन भरूंगा, जनरल करेगा तो कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने चढ़ने नहीं दिया, फिर भी मैं किसी तरीके से झगड़ा वगड़ा करके चढ़ गया। अब चढ़ गया तो देख रहा हूँ मैं कि उसमें भी काफ़ी गर्दी है, काफ़ी भीड़ है, खड़ा होने के लिए जगह नहीं। तो मैंने एक साइड लिया, वहाँ पे खड़ा हो गया। तो अब खड़ा हो गया तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ये तो 32 घंटे का सफ़र है, कैसे जाएगा, कैसे कटेगा। मैं बोला चलो अब बैठ गए तो देखते हैं। अब ठंड भी थी तो मैंने जैकेट वैकेट पहना था, कोई इशू नहीं था जैकेट वैकेट का। उसके बाद है फिर और हाँ अलग अलग स्टेशन पर चढ़ने लगे और भीड़ होने लगा। अब इतना भीड़ हो गया कि है हाथ ही नहीं हिल रहा है, जहाँ है वहीं पे है, मतलब पैर भी नहीं हिला सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। अब इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब भूख लग रही है ज़ोर से, तो मैं सोच रहा हूँ खाने के लिए कुछ मंगा लूँ। लेके आ रहे हैं बेचने वाले, लेकिन अब मैं खाऊँ कैसे। अब मैं सोच रहा हूँ खाना खाऊंगा तो बाथरूम जाना पड़ेगा, पानी पीऊँगा तो भी बाथरूम जाना पड़ेगा। तो मैंने खाया भी नहीं और पानी भी नहीं पिया। अब समझ में नहीं आ रहा है, ये तो चलो ठीक है, ये तो खाना पीने की बात अलग हो गई। अब सोच रहा हूँ सोऊंगा कहाँ से। तो किसी तरीके से पहले रात तो निकल गई। हाँ अब सुबह हुआ, सुबह में तो थोड़ा आराम आराम नहीं था मतलब, लेकिन नॉर्मल था, मतलब लोग चढ़ नहीं रहे थे। अब और स्टेशन और ट्रेन आगे आई तो कुछ लोग चढ़े तो और भीड़ हो गया। हाँ झगड़ा करने पे उतार हो गए हैं, उतर हो गए, मारा मारी करने पे उतार हो गए सब लोग। ऐसे ही देख रहा हूँ मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। एक लड़का चढ़ा तो उसने 2 बैग लिया था, तो हमने हम हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की। अब मदद की तो आया वो तो आया। हाँ मैंने बैग तो उसका किसी तरीके से टांग दिया। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि बैग तो टांग दिया, अब करूँ क्या। तो मैं बोला अच्छा ठीक है तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। थोड़ा सा किसी तरीके से जगह बनाया और उसको खड़ा किया। अब खड़ा कर दिया तो ठीक है। थोड़ी देर बाद वो मेरे ही जगह पे कब्जा कर लिया भाई। अब लड़का था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो सब लोग सो रहे हैं, लड़का भी सो गया, सब के सब सो रहे हैं, सब लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ बैठूँ, हैं बैठने के लिए जगह भी नहीं। तो किसी तरीके से इधर उधर पैर करके झगड़ा वगड़ा करके मैं बैठा। अब बैठने के बाद देख रहा हूँ कि थोड़ी देर में हैं पैर एकदम झुनझुनी पकड़ने लगा, हाँ टाँस लगने लगा ऐसा। तो मैं बोला बैठे भी नहीं रह सकता। फिर खड़ा हो गया मैं, तो खड़ा हो गया। उसके बाद मैं बैग पकड़ के सो रहा हूँ, मतलब जो बैग लटकाए हुए थे, बांधे हुए थे हुक में, वो बैग पकड़ के हैं। अब नींद इतनी आ रही कि जैसे ही आँख थोड़ी लगती वैसे ही थोड़ा सा है ट्रेन का झटका लगता है तो नींद खुल जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा कि अब मैं तो बीमार पड़ने वाला हूँ। लेकिन खैर मैंने उतना ट्रैवलिंग किया नहीं था, और पहली दफ़ा था मेरा इसका जनरल का। अब समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला चलो ठीक है, किसी तरीके से रात बिताई और पहुंचा कल्याण स्टेशन पे गया। बस तो नहीं था, थोड़ी देर आधे घंटे बाद बस आई। फिर बस में बैठा, जैसे टिकट लिया वैसे नींद आ रही है बस में भी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ उतरना है वहाँ नहीं उतरूँ, कहीं 2-4 स्टॉप आगे जाकर उतरूँ। तो मैंने कंडक्टर को बोला ऐसा ऐसा है, तो बोलते ठीक है। तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आया। अब आया यहाँ तो देख रहा हूँ मैं, अब खाया भी कुछ नहीं। वो तो अच्छा था कि मैंने स्टेशन पे 1 बोतल पानी ले लिया था, 1 बिस्किट ले लिए थे। अब आया रूम पे पहुँचा अपने, तो बिस्किट खाया और पानी पिया, बेड लगा के सोया। अब जैसे सोया, अलार्म लगा दिया। हाँ अलार्म लगाया 8 बजे का, क्योंकि मैं 5:30 बजे रूम पे आ गया था। अब यह अलार्म पता नहीं बजा कि नहीं बजा, पता नहीं। अब मेरी नींद खुल रही है 11 बजे। अब 11 बजे खुले तो मेरे बॉस का फ़ोन आया, मेरे मैनेजर का फ़ोन आया। अब हाँ मेरा दिमाग गर्म हो गया भाई। मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था, 11 बज गया है। फटाफट खाना खाया ना, कुछ नहीं खाया, फटाफट नहाया फटक देना, सेविंग वेविंग किया। उसके बाद चला गया ऑफिस में गया तो लंच हुआ। लंच में गया होटल में खाना वाना खाया।
फिर ऑफिस चला गया। ऑफिस गया, उसके बाद शाम को आया, हाँ जल्दी जल्दी खाना बना के खा के सोया। फिर सुबह 8 बज गए, पता ही नहीं चला कब सुबह 8 बज गए। तो ऐसा यही होता है, मतलब कैसा वो बोलते हैं ना, स्ट्रगल। तो ऐसे ही है, मतलब ज़िंदगी भी बहुत हैं, बहुत तरीके से परेशान करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं। थोड़ा टाइम दे, थोड़ा रुके, क्योंकि हर चीज़ सीखते हैं। जब सीखते हैं ना आप तो अच्छे से फाइट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, किसी का वो बोलते हैं ना तुक्का लग जाता है। तो तुक्का लग जाता है तो वो जल्दी सक्सेस हो जाता है, और जिसका तुक्का नहीं लगता उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है, कभी स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहेगा, कभी फैमिली प्रॉब्लम रहेगा, कभी पर्सनल इशू रहेगा, तो कभी ये क्या नाम है मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि वो किसी फिल्म में मैंने सुना था कि वो बोलता है कि जीतेगा वही जो है खेल में टिका रहता है। तो वैसे चीज़ें होती है, तो उसमें घबराने जैसा कोई बात नहीं होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतलब लास्ट तक टिकने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब कैसे हैं 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, और तब जाके उनको कहीं सक्सेस मिलती, सफलता मिलती है। और कुछ लोग तो ऐसे ही भाई कि जैसे शुरू किया वैसे 2-3 दिन देखेंगे, बोलेंगे नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना देखते हैं, बोलते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से इसको क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन बंद करने से मैटर सॉल्व नहीं होता, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं या फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो धीरे धीरे लोगों पे प्रभाव बनाता है। और जैसे मतलब एग्जांपल ले लो कि मतलब आपने किसी चीज़ की शॉप खोली या तो लोगों को, कस्टमर को लगना चाहिए ना कि भाई हम यहाँ पे ये टाइम पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा, ये टाइम पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा। आप सपोज करो मुंबई में आप एनी टाइम आपको ऑटो मिल जाएगा। तो वहाँ पे कैसा प्रॉब्लम नहीं होता। और आउटसाइड में चले जाओ, आउटसाइड में तो कैसा हो गया, जैसे थोड़ा सा लेट होता है वैसे लोग बंद कर देते हैं, बोलते नहीं घर पे जाना है। घर पे अगर चले आएंगे तो आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो फिर आपको साधन नहीं मिलेगा, घर पे पहुँचने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो मतलब कस्टमर को लगना चाहिए भाई कि मतलब नहीं है वहाँ पे मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, तो वो वहाँ से दूसरे जगह से लेने से अच्छा बोलेगा चलो यार वहाँ पे हम दुकान 24 घंटे चालू रहती है, वहाँ से ले लेंगे। तो ऐसे ही होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया या यहाँ मेडिकल स्टोर हो गया। तो जैसे अगर किसी की अचानक से रात में तबीयत ख़राब हो गई तो वो सोचता है ना कि मतलब यहाँ से मेडिकल पे मिल जाएगा, या हॉस्पिटल नज़दीक में कौन सा है, या फिर मुझे बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़े। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के दिमाग में रहती हैं। अब ये जो ऐड दिखाते हैं मतलब यूट्यूब पे आ गया, टीवी पे आ गया, और सारे ऐप पे आते हैं ये ऐड। तो ये उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यही रहता है मेरे हिसाब से कि मतलब कि लोगों के दिमाग में रहे ये चीज़ कि ये चीज़ यहाँ मिल जाता है, ये चीज़ ऐसे मिल जाता है, तो उसके हिसाब से वो होता है। उनका ये नहीं रहता कि भाई फटाक देना, हाँ आपने दिखाया और आपका सामान बिकने लगा, ऐसा नहीं होता। जब आप मतलब आप जब आपको कोई सामान, उस सामान की ज़रूरत है, जिस चीज़ का आप ऐड आता है, तो आप दुकान पे जाएंगे, दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, तो फटक देना आपको याद आता है कि नहीं मुझे ये चीज़ लेना है, तो वो चीज़ बताओगे तो वो चीज़ वो दे देगा, क्योंकि उसके पास कई क्वालिटी की रहेगी, हैं बहुत सारी चीज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से वो, तो इसके उसके हिसाब से वो देता है। तो यही चीज़ होता है कि मतलब आपके दिमाग में भरा जाता है कि मतलब कि आपको लेना क्या है और वो कहाँ मिलेगा। तो उसी के हिसाब से जैसे आपके दिमाग में भर दिया कि मतलब कि यहाँ हमको ये, सपोज करो आपको पेन लेना है, तो आप कहाँ जाओगे पेन लेने के लिए? स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे। अभी तो किराना वाले भी थोड़ा बहुत रखने लगे, दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा। आप मेडिकल पे जाओगे तो मेडिकल पे थोड़ी पेन मिलेगा, या कहीं और जाओगे हार्डवेयर पे जाओ, हार्डवेयर पे थोड़ी पेन मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब वो चीज़ आपको पता रहता है, तो उसके हिसाब से लोग ऐड देते हैं, प्रचार करवाते हैं, हाँ हमारा ये चीज़ है, हम ये चीज़ देते हैं और ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से हैं। अभी तो ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, बहुत सारी चीज़ हो गई है, बहुत सारी चीज़ होने को है। तो जैसे आपके पास ऐड आएगा, आपको अच्छा लगा नहीं है तो मोबाइल से आपने बुक कर दिया, आपके रूम पे आ गया, आपके घर पे आ गया, क्योंकि उस पर घर पे एड्रेस रहता है, जीपीएस लोकेशन रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, सारी चीज़ें रहती है। अगर वो जो कस्टमर लाने वाला है वो भटक जाता है कि मतलब इधर उधर, तो फ़ोन कर देगा, आप उसको कंफर्म कर दोगे कि हाँ ये नहीं एड्रेस है, तो उसको मिल जाता है। तो यही चीज़ें होती है स्ट्रगल में कि मतलब कैसा, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई दुकान डाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है, और आपको देखने की ये ज़रूरत होती है कि भाई हम सही जगह है क्या। और आपको ये भी देखना पड़ता है कि मतलब देखना चाहिए कि मतलब कस्टमर आ रहे हैं तो दोबारा क्यों नहीं आ रहे हैं।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब अपनी क्वालिटी में सुधार लाना चाहिए, या मतलब ज़रूरत कब है, कब लोग आते हैं, कब लोग नहीं आते, तो ये सब सारी चीज़ें देख के आपको करनी चाहिए। क्योंकि ये सब नहीं देखेंगे तो कैसा होता है कि मतलब लोग आएंगे नहीं, तो आपका जो स्टार्टअप लगाए रहेंगे या जो दुकान उकान खोले रहेंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा, तो उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि भाई लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसा है और ये चीज़ वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से काम होगा, तो लोग जाकर वहाँ पे आपके आसानी से आपके यहाँ से ले लेंगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि भाई 2 दिन दुकान चालू रहती, 2 दिन दुकान बंद रहती, तो बोलेगा इधर से ले लो, वहाँ लेने की क्या जरूरत है, तो जो तुम्हारे 1-2 कस्टमर आने वाले वो तो नहीं आने वाले, वो तो बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में ही जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे यहाँ क्लास में लगते थे, कोचिंग के क्लास रहते थे, तो वहाँ पे भी जाते थे और क्लास भी अटेंड करते थे कॉलेज में जाकर। तो हाँ, कॉलेज में जो क्लास अटेंड करते थे, जो चीज़ नहीं आता था तो वो जाके हम ट्यूशन में पूछते थे, तो क्योंकि हमको ये चीज़ मालूम रहता था कि मतलब है यार जान दो, मतलब जब हम शाम को पढ़ने बैठते थे या सुबह पढ़ने बैठते थे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वो चीज़ नहीं आता था तो हम जाकर सोचते थे कि चलो ठीक है कॉलेज में पूछ लेंगे, नहीं तो ट्यूशन में पूछ लेंगे। तो जब हम वही चीज़ हमारे दिमाग में ये चीज़ रहता है ना कि हमको है स्कूल में पूछना है या क्या नाम है कोचिंग में पूछना है, तो ये सब चीज़ें वो रहेगी ना। आप सपोज करो कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कंफर्म रहेगा ना कि हमको कॉलेज में पूछ लेना सर से, नहीं तो ये छूट जाएगा। तो उसके हिसाब से मतलब ये कंफर्म रहता है कि आप वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस सवालों के जवाब। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं, जब तक हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, क्योंकि उनको पता रहता है रोज़, तो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे मेहनत करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और वो क्वेश्चन जो 1.5-2 घंटे मेहनत करने के बाद सॉल्व होता है ना, वो हमेशा क्लियर दिमाग में फिट हो जाता है कि हमने ये चीज़ किया, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे करके ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो आपने फटाक देने लगा दिया ना, वो चीज़ दिमाग में फिट नहीं होता, क्योंकि वो एग्ज़ाम के टाइम पे ना आप भूल जाते हो उसको। तो वही चीज़ होता है कि मतलब जो स्ट्रगल करते हैं अपना, तो थोड़ा देखे और खुद के बारे में भी सोचे, जाने कि मतलब हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जो हम दूर हैं, सक्सेस हमसे दूर है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके बाद ही कहीं कुछ होता है, क्योंकि मतलब कैसा कि और जिनको मतलब कैसे